बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरा नाम अफ़ान है। आज की बेसिकली जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, आपको पता है पाकिस्तान में दिन ब दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। जो शख्स अगर घर बनाने का सोच रहा है, अगर आज उसने सोचा है, अगर वही 2-3 हफ़्ते के बाद ये 2-3 मंथ के बाद देखता है तो वही जो कास्ट है 10% 5% उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। कभी स्टील महँगा हो गया, कभी सीमेंट महँगा हो गया। तो उसके रिलेटेड बेसिकली आज की हमारी ये वीडियो है कि जब हम घर बनाने से पहले अगर हम ये स्टेप्स अगर ले लेते हैं तो तकरीबन हमारी जो है 15 से लेके 25% जो है हमारे घर की जो है कास्ट में हम इसमें बचत कर सकते हैं या हमें कॉस्ट कम आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कीप अपडेटेड रहें आने वाली तमाम वीडियो से। अच्छा जी, सबसे पहला जो आपने स्टेप लेना है, जो आपका प्लॉट जो आप ले रहे हैं उसका जो है साइज़ ईदर स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो इरेगुलर शेप है, कोई ट्रेपेज़ॉइडल है या कोई ऐसी है। उसमें ये हो जाता है जब आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके उसमें कॉलम ज़्यादा बनते हैं। जब कॉलम ज़्यादा बनेंगे तो स्टील उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा। उसके अलावा ये है कि उसके फुटिंग में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आपको खर्चा आता है। तो साथ-साथ जो है अगर आप इसके साथ-साथ जो प्लॉट का जो दूसरा जो होता है, प्लॉट जो आप जब भी ले रहे हैं, प्लॉट ये देख के कोशिश करें जो जितना जो है रोड लेवल के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि 3 से 4 फीट डेप्थ में होना चाहिए। अगर 3-4 फीट अगर डेप्थ में है तो आप में उसमें फिलिंग करनी पड़ेगी। फिलिंग में ये होता है फिर ये उसमें फिलिंग करेंगे इधर ही आपको अगर ज़्यादा डेप्थ में आपको बेसमेंट बनानी पड़ेगी, उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। फिलिंग में जब आप कंपैक्शन करेंगे फिर उसमें ये हो जाता है जब फिलिंग में करेंगे तो कंपैक्शन होगी। उसके अलावा ये होता है जब आप उसमें फुटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा फुटिंग में ज़्यादा स्टील इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे आपकी जो है हाउस की जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ती है। अच्छा, जो दूसरा जिसमें स्टेप होता है, जब आपने हमेशा याद रखें जब भी आप जब घर बनाने का सोच रहे हैं, आपने आर्किटेक्चर प्लान ज़रूर बनाना है और साथ साथ स्ट्रक्चरल प्लान ज़रूर बनाना है। आर्किटेक्चर प्लान का ये आपको फ़ायदा होता है कि आपको पहले ही सब कुछ पता होता है कि मेरा घर ऐसे बनना है। बाज़ औक़ात ये होता है अगर आपके पास आर्किटेक्चर प्लान नहीं होता, जब आपका घर बन रहा होता है उसके दरमियान में ये होता है कि फिर आपके घर वाले ये मशवरा देते हैं कि ये रूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए, रूम को हम इधर रखेंगे दरवाज़ा, इसका दरवाज़ा इधर रखेंगे। फिर उसके बाद बाज़ दफ़ा ऐसी स्पेसेस होती हैं जो नॉन यूटिलाइज़ रह जाती हैं और उस वज़ह से जो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा आती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको रूम जो है चेंज करना पड़ता है, कभी उसमें खिड़की चेंज करनी पड़ती है, फिर वही तोड़-फोड़ करनी पड़ती है, तो उस पे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरा ये होता है बाज़ दफ़ा इर्रेगुलर रूम साइज़ हो जाते हैं अगर आपने आर्किटेक्चर प्लान नहीं बना हुआ। तो फिर उसमें भी जो इर्रेगुलर रूम साइज़ेज़ हैं उसमें भी आपकी जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा आती है। और दूसरा, जब आपका जो घर बन रहा होता है अगर आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं है, तो मिसाल के तौर पे अगर आपके जितना आपको पता ही नहीं है हमारे पास स्टील कितना ज़रूरत है, मुझे सरिया कितना डलेगा, मेरे यहाँ पे जो है फाउंडेशन में कितना डलेगा, उसके बाद कॉलम्स में कैसा सरिया डलेगा, उसके बाद प्लेन्स लेवल पे कितना सरिया डालना है, तो इन चीज़ों के पास आपको आइडिया ही नहीं होता। फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कॉन्ट्रैक्टर जो होता है सरिया ज़्यादा बना देते हैं, डाल देते हैं, जितनी आपको इतनी इतनी स्ट्रेंथ चाहिए नहीं होती आपके घर को, उससे एक्स्ट्रा सरिया डालते हैं तो आपकी उससे भी कास्ट बढ़ती है। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो है लेआउट लाज़मी बनवाना है, तो इससे आपकी कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। बाज़ औक़ात ये तो आपको पता है कि जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो गया और लेआउट हो गया और स्ट्रक्चरल लेआउट हो गई, तो जब सिटीज़ होती हैं, सोसाइटीज़ में कंपल्सरी होता है, लेकिन देहातों वाली साइड जो होता है वहाँ पे लोग जो है इस तरह नहीं बनाते, वो इस तरह ही खड़ा कर लेते हैं, तो उनको इसमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है, उनका घर इतना ज़्यादा अच्छा प्लान नहीं होता। और तीसरा जो है, अगर बेसिकली आपके पास 10 मरला की लैंड अवेलेबल है, तो आप इसको 10 मरला की लैंड अवेलेबल है, आप ये चाहते हैं कि मैं इस पे 10 मरला पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाऊँ, तो आप ज़्यादा इससे बेटर ये चॉइस है आपके पास जो है ग्राउंड प्लस फर्स्ट के साथ चले जाएँ, 5 मरले पे आप बना लें। ऑलरेडी आपको पता है फाउंडेशन में जो है सबसे ज़्यादा जो है सरिया जो स्टील का और कंक्रीट जो सब ज़्यादा आपका खर्चा आता है, तो इसलिए अगर आप ग्राउंड प्लस 1 बनाएँगे तो 5 मरला पे जो है आपकी फाउंडेशन में कम कॉस्ट आएँगे एज़ कम्पेयर टू अगर 10 मरला की फाउंडेशन आप बना रहे हैं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट हो जाता है, आपके पैसे बच जाते हैं। और तीसरा इसमें जो है चौथा पॉइंट, आप ये बीओक्यूज़ आपने लाज़मी बनाने हैं। बीओक्यूज़ बनाने का आपको फ़ायदा ये हो जाता है, बाज़ औक़ात आपका जो घर अभी ग्रे स्ट्रक्चर में है या अभी आप का बन रहा है, तो आपके पास तमाम क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि मिसाल के तौर पे मुझे जो है घर में जो है टाइल्स इतनी लगेंगी, उसके बाद ब्रिक्स इतनी लगेंगी, तो उसके बाद जो है पेंट मेरा इतना होगा, फिर उसके बाद जो है मेरी वायरिंग में जो है वायरिंग के लिए मुझे इतनी वायर चाहिए, स्विचेस की सारी आपके पास मालूमात आ जाती है। फिर उसके बाद सैनिटरी की आपके पास तमाम मालूमात आ जाती है कि मेरा जो है
पाइप मुझे इतने लगेंगे, सिंक इतने मैंने लेने, उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं आप ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान में जो है दिन ब दिन जो है कॉस्ट बढ़ती रहती है। तो ये आप जो है 5-6 माह पहले ही इसको, जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर में घर है अभी बनाना ही आप शुरू कर लेते हैं, आपके पास क्वांटिटी होती है कि मुझे इतनी ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो आप पहले ही बाय कर लेते हैं। उससे जो है आप काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बचत कर सकते हैं, जो घर बनाने के दौरान जो आपके खर्चा होता है उसमें बचत कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो अब ये तो बेसिकली आर्किटेक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड ही है कि आपने जो है रूम साइज़ेज़ जो है बेसिकली नॉर्मल रखने हैं। ये नहीं करना है कि एक रूम बड़ा कर दिया, एक छोटा कर दिया। साथ साथ जो हाइट रूम की जो है सेम रखनी है, जो नॉर्मल हाइट है। ये नहीं कि अगर रूम की अगर हाइट भी बढ़ा देंगे आप तो उसमें में ब्रिक्स उतनी ज़्यादा लगेंगी या जो भी है, कॉलम्स में उतना ज़्यादा लगेगा, स्लैब पे उतना ज़्यादा वेट पड़ेगा। तो इस वजह से जो है आपका जो है कॉस्ट बढ़ती है। इस चीज़ पे अगर आपने रखता है नॉर्मल साइज़ का रूम रखने हैं तमाम की तमाम। और साथ प्लस जो है डोर्स और विंडोज़ जो है आपने इसमें वुडन की इस्तेमाल करें। अगर विंडोज़ की अमूमन स्पेशली जो है लोग एल्युमिनियम की इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम की विंडोज़ थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू वुडन। तो आप वुडन पे जाएँ डोर के, और साथ साथ जो है वॉलपेपर को अवॉइड करें। आप वॉलपेपर ना लगाएं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप पेंट वर्क ही आप करें घर में, रॉक वॉल या जैसा भी आप करना चाहते हैं वो करें, बेशक आप पे ही है। लेकिन वॉलपेपर को इतना ज़्यादा आप इसका यूज़ ना किया जाए। और साथ साथ जो है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को अवॉइड किया जाए घर में बनाने में। ये है कि नहीं है आपने फ्रंट एलिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसमें ये है कि जितना आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी उसकी कंस्ट्रक्शन आएगी, उतनी ज़्यादा सफाई का काम है, उतनी ज़्यादा वहाँ पे मे भी आप फ्रंट एलिवेशन में आप टाइल्स बहुत ज़्यादा लगवा देते हैं। इधर जो है वहाँ पे आपका डिज़ाइन ऐसा कॉम्प्लेक्स किस्म का है, तो उस पर कॉस्ट आपकी बढ़ती ही रहती है। जितना आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस चीज़ों से आप जो है कॉस्ट की रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी है कि आपने घर के अंदर भी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन ना बनाएं, कोई कर्वी किस्म के डोर बना दिए, या जो है जैसे मिसाल के तौर पे लिविंग रूम और जो होता है और साथ जो उसका ड्राइंग रूम होता है उसकी जो सेपरेट जो दो बाद लोग ओपन रखते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बना देते हैं। डिज़ाइन को आप अवॉइड करें। तो डिज़ाइन आप जो है कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं बनाएं। अगर आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं बनाते तो आप बहुत ज़्यादा जो है अपनी इसमें इससे भी कॉस्ट जो है सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप दी के नंबर में मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।